उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ेढा राज्य होने के साथ साथ अपनी जटिल और बहुआयामी राजनीति के लिए भी जाना जाता है। जाति, धर्म और क्षेत्रवाद जैसे कारक यहाँ की राजनीति को प्रभावित करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए इन मुद्दों का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। यह राज्य लंबे समय से भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। यहाँ की राजनीतिक गतिविधियां देश की दिशा निर्धारित करती हैं। राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संघर्ष और गठबंधन की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति की पहचान बन चुके हैं। इस पृष्ठभूमि में मौर्य समाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह समाज अपनी संख्या, बल और राजनीतिक चेतना के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हाल के वर्षों में मौर्य समाज के नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की है और अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष तेज कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख नेता हैं, जो अपने बेबाक बयानों और मौर्य समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। वे लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, लेकिन बाद में अपनी अलग पार्टी अपना जनता पार्टी का गठन किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि दोनों ही दल दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के हितों की अनदेखी करते हैं। उनका मानना है कि ये दल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं और इन समुदायों के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि भाजपा सरकार की नीतियां सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हैं। वे अपनी पार्टी को भाजपा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनका मानना है कि उनकी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय और समानता स्थापित कर सकती है। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं। वे मौर्य समाज से आते हैं और भाजपा में इस समुदाय का एक प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने अंबेडकर के आदर्शों का सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि भाजपा उनके सिद्धांतों को सही मायने में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर की गई टिप्पणी पर विपक्ष की प्रतिक्रिया की आलोचना की है। उनका कहना है कि विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है और भाजपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे सबका साथ, सबका विकास के प्रयासों का बचाव किया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है, खासकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर लगातार हमला किया है। इन दलों ने राज्य में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक और जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। विपक्षी दलों ने अमित शाह की अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की कड़ेढ़ी निंदा की है और इसे अपमानजनक बताया है। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा से माफी की मांग की है और राज्य में विरोध प्रदर्शन किए हैं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। जातिगत राजनीति का प्रभाव एक जटिल परिदृश्य। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातिगत समीकरणों का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने हितों के लिए जातिगत आधार पर वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। मौर्य समाज अपनी संख्या बल के कारण राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। विभिन्न दल इस समुदाय को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे और प्रलोभन देते हैं। यह कहना मुश्किल है कि जातिगत राजनीति मौर्य समाज के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। एक तरफ यह उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है, तो दूसरी तरफ यह उन्हें जातिगत आधार पर विभाजित भी करती है। यह महत्वपूर्ण है कि मौर्य समाज जातिगत राजनीति के जाल में फंसने के बजाय
अपने हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करे। मौर्य समाज उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख पिछड़ा वर्ग है, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ माना जाता है। इस समुदाय के सामने गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी कई चुनौतियां हैं। वे सदियों से भेदभाव और शोषण का शिकार रहे हैं। मौर्य समाज के लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं ताकि वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। वे राजनीतिक रूप से भी जागरूक हो रहे हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। वे ऐसे नेताओं को चुनना चाहते हैं जो उनके हितों की रक्षा करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। आरक्षण भारत में एक संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दा है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आरक्षण की व्यवस्था अब अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है और यह योग्यता के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है। मौर्य समाज आरक्षण नीति का एक प्रमुख लाभार्थी है। आरक्षण ने इस समुदाय के कई लोगों को शिक्षित होने और सरकारी नौकरियां हासिल करने में मदद की है। हालांकि मौर्य समाज के भीतर ही आरक्षण को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे आवश्यक मानते हैं, जबकि कुछ इसे खत्म करने की वकालत करते हैं। हाल के वर्षों में मौर्य समाज में राजनीतिक चेतना में तेजी से वृद्धि हुई है। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। वे अब किसी भी दल के वोट बैंक नहीं हैं, बल्कि वे अपनी शर्तों पर राजनीतिक दलों का समर्थन करते हैं। वे ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो उनके हितों का ध्यान रखते हैं। मौर्य समाज का भविष्य उनकी राजनीतिक चेतना और एकजुटता पर निर्भर करता है। यदि वे एकजुट रहते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तो वे निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रगति करके मौर्य समाज उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह समुदाय अपनी संख्या, राजनीतिक चेतना और आकांक्षाओं के कारण राज्य की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। हालांकि मौर्य समाज के सामने कई चुनौतियां भी हैं जिनका सामना उन्हें करना होगा। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उन्हें एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। यह कहना मुश्किल है कि जातिगत राजनीति मौर्य समाज के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। एक तरफ यह उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है, तो दूसरी तरफ यह उन्हें जातिगत आधार पर विभाजित भी करती है। यह महत्वपूर्ण है कि मौर्य समाज जातिगत राजनीति के जाल में फंसने के बजाय अपने हितों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करे। उन्हें शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रयासरत रहना होगा। यदि मौर्य समाज एकजुट रहता है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता है, तो वह निश्चित रूप से एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है और उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।